हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स है और इसी चैप्टर के पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। जो टॉपिक आपका डिवीजन एल्गोरिथम है, उसी में से एक क्वेश्चन आपके सामने है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। तो जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप नोट डाउन, ठीक है, वो लिखेंगे आप। तो बच्चों क्वेश्चन देखिए, ये है आपका क्वेश्चन कि इसमें एक पॉलिनोमियल ये दिया है, दिस इज योर फर्स्ट पॉलिनोमियल एंड दिस इज योर सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बस यही बोला गया है कि भाई इनको डिवाइड करके आप चेक कर लें और फिर बताएं कि भाई क्या पहला पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। तो वो कब पता लगेगा? अगर इनको डिवाइड करके आंसर 0 आता है, दैट मींस ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड का। अदरवाइज नहीं है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए कि क्या ये फैक्टर है या नहीं। तो बच्चों कर लिया, सॉल्व हो गया होगा अब तक। तो जिसका भी आंसर आ जाए, ठीक है, जिसका भी आंसर यस में आए, मतलब रिमाइंडर अगर आपका 0 आया है तो आंसर यस होगा ऑब्वियसली। तो आप अपना चैट के माध्यम से आंसर भेज सकते हैं यस टाइप करके, अदरवाइज आप नो टाइप करके भेज सकते हैं अगर ये नहीं होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे डिवाइड करके। सब चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 3x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 x² प्लस 3x प्लस 1। क्या करेंगे भाई? वही फर्स्ट टर्म देखेंगे सबसे पहले। तो पहली टर्म क्या है, प्रथम पद क्या है, उसके हिसाब से इसको हम बना देंगे। तो क्या करना है, पहली टर्म है हमारे पास x², इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करो और ऐसे मल्टीप्लाई करो कि 3x की पावर 4 आ जाए। तो ऐसी क्या चीज होगी? तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे आपको डायरेक्टली पता नहीं लगता है तो ये जो 3x की पावर 4 है इसको x² से भाग करके देख लो, कितना आ जाएगा ये 3x²। दैट मीन्स यहाँ पे 3x² आएगा। 3x² से अगर x² की मल्टीप्लाई करो तो 3x की पावर 4 आ जाएगा। दैट से तो यहाँ लिखेंगे 3x², 3x की पावर 4। अब इससे ये जो आया है ना, इससे हम जितने भी ये टर्म्स दिख रही हैं 3x² से, जितनी भी ये टर्म्स दिख रही हैं x² प्लस 3x प्लस 1, सबकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। 3x² इंटू x² हो गया 3x की पावर 4, फिर 3x² इंटू 3x कितना हो गया प्लस 3 इंटू 3 9x³, फिर 3x² प्लस इंटू 1 हो गया 3x², ये भी प्लस का, ठीक है। इसके बाद आपको साइन चेंज कर देने हैं, माइनस तभी होगा, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, बाकी एज इट इज लिख देंगे। तो बाकी क्या बचा है देख लीजिए। 5x³ प्लस का है, 9x³ माइनस का है, तो माइनस 4x³ बच गया। अब ये माइनस 10x² बच गया, प्लस 2x यहाँ पे उतार लिया, ठीक है। इसके बाद फिर से जो फर्स्ट टर्म है वही
उसी को देखना है हमें। फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इसको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, -4x³ आना चाहिए। तो -4x³ कैसे आएगा भाई, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके देख लीजिए कितना आ जाएगा, -4x। तो -4x से मल्टीप्लाई करना है सबको, -4x से किसको मल्टीप्लाई करना है, x² + 3x + 1 सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, -4x × x², -4x² -12x एंड -4x, क्या आ जाएगा, ये एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। क्या आ जाएगा, ये -4x³ हो जाएगा बच्चों, और ये 4x², ठीक है। तो -4x³ ठीक है, -12x² एंड -4x, ठीक है। इसके बाद साइन चेंज कर दीजिए और माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए -10x² + 12x² तो 2x² बच गया, वो भी प्लस का, और ये +6x एंड +2 यहाँ पे उतर जाएगा। अब देखिए x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2x² आ जाएगा, ये तो लिखने की भी जरूरत नहीं, सीधा पता लग रहा है 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इस 2 से सबकी गुना कर दीजिए, सबकी मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्या आएगा देखिए, चेक करते हैं। 3x² है, 2 है, तो 2 × x² 2x² आ गया, 2 × 3x 6x आ गया, 2 × 1 2 आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे, देखिए सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही है, और रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। अब आपका आंसर आ गया है कि नहीं, रिमाइंडर आ गया, तो आपको पता लग जाएगा अब कि भाई रिमाइंडर इसका क्या है। लिखेंगे हम सिंस रिमाइंडर इज 0, ठीक है। सिंस रिमाइंडर इज 0, therefore फर्स्ट polynomial is a factor of सेकंड पॉलिनोमियल, या फिर आप नाम लिख लीजिए, क्या है आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल, x² + 3x + 1 इज फैक्टर ऑफ 3x⁴ + 5x³ -7x² + 2x + 2, पूरा लिख दीजिए आप। तो इस तरह से इसके आंसर्स आप लिख देंगे, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। बच्चों नोट डाउन कर लिया सबने। देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस तो आपको आ गए हैं, इनको डायरेक्टली अगर पूछा जाए, वही फैक्टर के बहाने पूछा जाए, लेकिन आपको पता लग गया कि डिवाइड करना है तो कैसे करना है। तो चलिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए।
क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन बोला गया फाइंड ऑल द जीरोस। ठीक है, अब हमने सीखा था कि भाई किसी पॉलिनोमियल की कितनी जीरो हो सकती है मैक्सिमम, ये कैसे पता लगेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पॉलिनोमियल को देख के भी बता सकते हैं इसकी कितनी जीरोस हो सकती है मैक्सिमम। चलिए इस पॉइंट पे हम बाद में आएंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ यू नो दैट टू ऑफ इट्स जीरोस आर √2 एंड -√2, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है px हमारे पास ये 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब इसकी मैक्सिमम जीरोस कितनी हो सकती हैं, तो वो पता लगेगा इसकी हाईएस्ट पावर से। हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है। दैट मीन्स मैक्सिमम जीरोस कितनी हो सकती हैं, जीरोस भी 4 ही हो सकती हैं, ज्यादा से ज्यादा। भाई 3 भी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, लेकिन भाई मैक्सिमम जीरोस 4 हो सकती हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये बोला गया फाइंड ऑल द जीरोस, तो दो तो हमारे पास है, दो और निकालनी है। कैसे निकालेंगे, ये सवाल है आपके सामने। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये दो जीरोस हैं, दो जीरोस हैं, जीरोस की मदद से हम एक पॉलिनोमियल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक पॉलिनोमियल बना लेंगे, और उस पॉलिनोमियल की हेल्प से हम क्या करेंगे, बाकी दो जीरोस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं कि भाई आप इसको किस तरह से कर पाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करो क्वेश्चन को, और कोशिश करो कि आप इसको हल कर पाओ। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया सबने। देखिए ट्राई भी आपने कर ही लिया होगा। अब जो हमारे पास जीरोस हैं उनका यूज करके देखते हैं। ठीक है, टू जीरोस जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर √2 एंड -√2। ये दो जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल की। तो देखिए ये दो जीरोस हैं, इससे मैं क्या करना हूँ, इससे मैं वापस से एक पॉलिनोमियल बना रहा हूँ इन जीरोस का यूज करके। तो ये कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इनटू, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो पता होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक पॉलिनोमियल है। तो दैट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर मैं इस फैक्टर से, इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तभी तो जीरोज आई है हमारी। तो ये पॉलिनोमियल इसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये समझना। और अगर हमारे पास ये फैक्टर आ जाता है, फैक्टर पता है, तो हम इसको डिवाइड करके इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं। दूसरा फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं समझना। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए 20। ठीक है, 20 है, इसको मैं 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो ये 2 इस 20 का फैक्टर है। ठीक है, ये 2 इस 20 का फैक्टर है। अब इसको भाग करूंगा तो आपका आ जाएगा 2 10 20। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ गया। जो ये आंसर आएगा ना, ये जो क्वेश्चन आएगा, ये भी इसका फैक्टर होगा, ये समझना, ये भी इस 20 का फैक्टर होगा। बिकॉज मैं 2 इंटू 10 लिख सकता हूँ ना, 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20।
रिमाइंडर तो 0 है, इसलिए वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते थे 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 प्लस 0, ऐसे लिख दो। तो ये जो 10 है और 2 है, ये दोनों ही इसके फैक्टर हैं। मतलब हम डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा ना, वो भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, और उस फैक्टर की मदद से बाकी के दो जीरोस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समझना, फिर से मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से समझना। देखिए, जो दो जीरोस दी हैं, जो दो जीरोस दिए हैं, उससे एक पॉलिनोमियल बना लिया, और उस पॉलिनोमियल से जैसे 2 है वैसे ही हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को हम भाग कर देंगे, ताकि हमारे पास इसका एक और जो फैक्टर है वो आ जाए। ठीक है, क्योंकि इस फैक्टर से तो जीरोस हमने निकाल ली, अब बाकी दो जीरोस निकालने के लिए हमें दूसरा फैक्टर चाहिए। उस फैक्टर की मदद से बाकी दो जीरोस निकाल लेंगे, और फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए, अब सिर्फ डिवाइड करना है आपको, है ना। ये तो काम बहुत आसान है आपके लिए, आपको आता है, अच्छे से आता है ना। तो चलिए, इसको डिवाइड कीजिए। 2x की पावर 4 माइनस 3x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2। तो जल्दी से इसको डिवाइड करके बताइए क्या आंसर आएगा। बच्चों, आ गया होगा अब तक आपका आंसर। देखिए, चेक करते हैं इसको। सबसे पहले एक्स स्क्वायर को 2x की पावर 4 बनाना है, तो क्या करेंगे हम, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। और 2x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को आप 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आ जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इसको लिख देंगे आप, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x की पावर 4 इंटू माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएगा, माइनस अगर करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x क्यूब, एंड माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, तो प्लस x स्क्वायर बच गया, और यहाँ पे हम क्या उतार लेंगे, प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, अब अगला स्टेप करेंगे। दूसरा स्टेप में देखिए क्या आ जाएगा, अगर x स्क्वायर को माइनस 3x क्यूब बनाना है तो आप माइनस 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 3x से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 2 को माइनस 3x से गुना करके देखिए तो माइनस 3x क्यूब आ जाएगा, एंड प्लस 6x आ जाएगा, ये आ जाएगा, लिख लीजिए, माइनस 3x क्यूब प्लस 6x। x वाली टर्म में x के नीचे ही लिखूंगा, x स्क्वायर के नीचे मत लिख देना गलती से। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच गया x स्क्वायर माइनस 2। अब देखिए, x स्क्वायर माइनस 2 सेम है, दैट मीन्स प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि ये तो कट जाएगा। अब देखिए, ये माइनस ये प्लस, तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, रिमाइंडर बच गया 0। कितना बच गया रिमाइंडर, 0 बच गया। तो अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल आया है ये, ठीक है, ये भी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो दो जीरोज इससे आ गई, तो दो जीरोज इससे आ सकती हैं, आ सकती कि नहीं आ सकती। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, ये रिमाइंडर तो 0 है ना, तो 0 हमने ऐड नहीं किया। 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। देखिए, इसके बराबर ये आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हमें क्या पता लगा है, दो रूट तो हमारे इससे आ गए, रूट 2 एंड माइनस रूट 2, दो
यहाँ से आ गए, 2 जीरोस बाकी हम यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको सॉल्व करिए, ठीक है। जीरोस कैसे निकालेंगे आपको पता है, इसको हल कीजिए। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, जो ये -3x है इसको स्प्लिट कर देंगे हम। कैसे स्प्लिट करेंगे देखिए, 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 ऐसे तोड़ेंगे कि जो ये -2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2 ही होगा, +2 हो जाएगा, तो ये +2 आ गया और ऐड करके हमारा -3x आ जाएगा। तो इसका मतलब हम सही सॉल्व कर रहे हैं। 2x कॉमन ले लेंगे, कितना बच जाएगा, x -1 यहाँ से कॉमन आ गया तो x -1 यहाँ पे बच जाएगा। उसके बाद x -1 को ही कॉमन ले लेंगे तो 2x -1 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो x -1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 एंड 2x -1 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए जो हमारी जीरोस आई हैं, ठीक है, इसकी वो आई है 1 एंड 1/2। तो ऑल जीरोस आर √2 -√2 1 एंड 1/2। ये आ गई हमारी सारी जीरो। तो बच्चों जो हमने अभी क्वेश्चन किया है, देखिए इसमें हमें जीरोस निकालने हैं, है ना। तो इजीली हम निकाल पाए हैं। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि जो हम कॉन्सेप्ट्स यूज कर रहे हैं वो तो आपने सीख रखे हैं, पहले के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, पिछली क्लासेस के कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। बस नया क्या है इसमें, नया है कि जब डिवाइड कर रहे हैं तो पॉलिनोमियल्स का डिवीजन हो रहा है, और उसकी तो बहुत सारी प्रैक्टिस कर लिया हमने, अब उस चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन है ये देखिए आपका 4 या 5 मार्क्स में आ सकता है, इसीलिए अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। और क्वेश्चन तो इजी है ही आपके लिए। अब जो जितने भी क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, देखना फटाफट आपके हो जाएंगे, और कहीं अगर डाउट आता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे ये आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस